वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे चैप्टर अ प्रेसिडेंट स्पीक के बारे में। भारत के एक्स प्रेसिडेंट और वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट जिनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा हैदराबाद में एक फंक्शन के दौरान एक स्पीच डिलीवर की गई थी और ये लेसन जो है उसी स्पीच के ऊपर बेस्ड है। स्पीच के शुरुआत में उन्होंने कहा था कि अगर हम इंडिया के 3000 साल पुराने इतिहास को देखें तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों से हमलावर हमला करने के लिए भारत में आते रहे हैं। तुर्किश आए, मुग़ल आए, ब्रिटिश आए, पुर्तगीज़ आए, डच आए, इन सभी ने भारत को लूटा, इनकी ज़मीनों पर कब्जा किया, गुलाम बनाया और अपनी वेश तौर तरीके जो हैं भारत पर लागू करने की कोशिश की। लेकिन इन 3000 सालों में भारत ने कभी भी किसी दूसरे मुल्क पर, किसी भी दूसरे देश पर कभी भी हमला नहीं किया और ना ही उन पर जो अपने तौर तरीके हैं लागू करने की कोशिश की, क्योंकि हम इंडियन जो हैं वो फ्रीडम में विश्वास रखते हैं। इसीलिए उनका पहला विज़न इंडिया के लिए जो था वो फ्रीडम था। दूसरी बात उन्होंने कही कि मैं अपने आप को लकी, फॉर्चुनेट मानता हूँ कि मैंने इंडिया के जो ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर विक्रम साराभाई और प्रोफेसर सतीश धवन, उनके साथ काम करने का मुझे जो है मौका मिला। भारत के पास अभी कुछ है, 50 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, लेकिन अभी तक भी जो हम अपने आप को एक डेवलप्ड नेशन जो है, एक विकसित देश नहीं कह सकते। आज भी भारत की गिनती जो है अंडर डेवलपिंग, एक विकासशील देशों में ही होती है। इसका कारण क्या है? हम में सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता की कमी है। भारत के पास आज सब कुछ है। भारत की गिनती जो है अच्छे अच्छे देशों में होती है। भारत दुनिया में, भारत अपनी पहचान बना रहा है, जीडीपी अच्छा ग्रोथ कर रही है, लेकिन फिर भी हमारे पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम अपने आप को जो है एक डेवलप्ड नेशन के रूप में देख सकें। तो इसीलिए सेकंड विजन उनका जो इंडिया के लिए था वो था डेवलपमेंट। थर्ड वन इज स्टैंड अप टू द वर्ल्ड। भारत जो है दुनिया के सामने एक विश्व शक्ति बन के सामने आए। क्यों? ताकत ही ताकत से रिस्पेक्ट मिलती है। इसीलिए वो चाहते थे कि भारत जो है वो मिलिट्री फोर्सेस में ही नहीं, ताकत में ही नहीं, इकोनॉमिक पावर में भी स्ट्रोंग हो, जिसके कारण पूरी दुनिया भारत की जो है रिस्पेक्ट करना शुरू कर दे। तो ये 3 विजन थे जो अब्दुल कलाम ने इंडिया के लिए देखे थे: फ्रीडम, डेवलपमेंट एंड स्टैंड अप टू द वर्ल्ड। उनका कहना था कि इंडिया के पास अगर हम बात करें तो इंडिया की गिनती डेयरी मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है, व्हीट प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है, राइस प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की प्रोडक्शन में भी इंडिया नंबर 1 पे है। तो उन्होंने कहा कि हैदराबाद में ही एक फंक्शन में एक 14 साल की लड़की ने मुझसे आके एक बार ऑटोग्राफ मांगा। तो ऑटोग्राफ देते वक्त मैंने उस लड़की से पूछ लिया, अभी आपका सपना क्या है, आप क्या बनना चाहते हो बड़े होके? तो उस लड़की ने अपना सपना, अपना ड्रीम बताया कि मैं एक डेवलप कंट्री, एक भारत जब डेवलप हो जाएगा उसमें रहना चाहती हूँ। लेकिन डेवलप कंट्री कैसे होगा, ये क्वेश्चन उन्होंने हमसे पूछा अपनी स्पीच के दौरान। कि हम बोलते हैं कि भारत के पास जो है अच्छी रेलवेज़ नहीं है, बाथरूम्स जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं वो गंदे रहते हैं, सड़कों पर गड्ढे रहते हैं। एयरलाइंस की बात करें तो एयरलाइन सबसे बुरी है दुनिया में, सड़कों पर गंदगी रहती है। तो ये सभी बात हम कंप्लेंट करते रहते हैं, अपनी कंप्लेंट रहती है, लेकिन उसको ठीक करने के लिए, सही करने के लिए हम क्या करते हैं? ये क्वेश्चन उन्होंने हमसे पूछा कि हम कंप्लेंट करते हैं, कंप्लेंट किए जाते हैं, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, लेकिन उसको अच्छा करने के लिए, हिंदुस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए हम क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा, मान लीजिए कि वो कोई व्यक्ति है, वो सिंगापुर जा रहा है, उसको अपना नाम दीजिए, उसकी शक्ल, उसका फेस अपना मान लीजिए, और जैसे ही सिंगापुर आप एयरपोर्ट से उतरते हैं, आप उसकी सड़कों पे उसकी गंदगी जो है नहीं फैलाते, आप इधर उधर कूड़ा करकट जो है नहीं फेंकते। उसके अलावा आप स्टोर्स में जाके नहीं खाते। आप सड़कों पे जाते वक्त उनके रूल्स जो हैं, ट्रैफिक रूल्स, उनको अच्छे से फॉलो करते हैं। अगर आप दुबई में हैं तो आप रमज़ान के दिनों में पब्लिक प्लेसेस पे नहीं खाते। अगर आप जद्दा कंट्री में हैं तो वहाँ पे आप नंगे सिर जो है, बेयर हेड जो है, नहीं घूम सकते। हम
जो है लंदन की सड़कों पर जो है कचरा वगैरह नहीं फैलाते। अगर हम बात करें तो बॉस्टन में हम जो हैं अपनी फेक डिग्रीज़ और सर्टिफिकेट्स लेके नहीं घूमते। वॉशिंगटन में हम जो है वो अपनी गाड़ी की रफ्तार अगर उधर लिमिट बांध दी गई हो 55 किलोमीटर, तो उससे तेज़ हम नहीं चलते। और ना ही पकड़े जाने पे हम बोलते हैं कि तुम जानता है मेरा बाप कौन है। अपने ओहदे का, अपनी जान पहचान का, अपने रिलेशंस का हम जो है फ़ायदा उन मुल्कों में नहीं उठाते। अगर हम जो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीचेस पे हैं, तो हम वहाँ पे कोकोनट शेल जो है ऐसे इधर उधर नहीं फेंक देते। अगर हम टोक्यो जापान की गलियों में घूम रहे हैं, तो पान खा के ऐसे ही उधर नहीं थूक देते। तो उनका कहना था कि अगर हम ऐसा दूसरे मुल्कों में नहीं करते तो अपने मुल्क में क्यों करते हैं। उन्होंने जिक्र किया था कि मुंबई के एक जो फेमस म्यूनसिपल कमिश्नर थे, उन्होंने एक इंटरव्यू में बात की थी कि लोग सड़कों पर अपने डॉग्स लेके घूमते हैं और जब उनके डॉग्स वहाँ पे गंदगी फैला देते हैं, तो वही लोग घर आके बाद में बोलते हैं कि मुंबई की सड़कें जो हैं ख़राब रहती हैं। तो अमेरिका में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे जो डॉग ओनर्स हैं वो अपने डॉगीज़ की जो गंदगी होती है वो खुद उठाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ लोग आकर सिर्फ कंप्लेंट करते हैं। वो कहते हैं कि जो अधिकारी हैं वो झाड़ू लेके गली गली में कब तक घूमते रहेंगे। ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपने डॉग की गंदगी जो है खुद उठाएं। तो उन्होंने कहा था कि हम सिर्फ कंप्लेंट करते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क भी दूसरे मुल्कों जैसा अच्छा हो, तो हम उनके जो रूल हैं, जो हम फॉरेन कंट्री में जाके उनके रूल फॉलो कर लेते हैं, वो हम अपनी कंट्री में फॉलो क्यों नहीं करते। अगर वही रूल हम अपनी कंट्री में ही फॉलो करना शुरू कर दें, तो हमारी कंट्री जो है वो भी एक डेवलप कंट्री जो है ज़रूर होगी। अगर हम सड़कों पर गंदगी ना फैलाएं, इधर उधर ना थूकें, सफाई रखें, तब हमारा देश भी जो है डेवलप कंट्रीज़ में आ जाएगा। उन्होंने कहा था, आस्क व्हाट वी कैन डू फॉर इंडिया एंड डू व्हाट हैज़ टू बी डन टू मेक इंडिया व्हाट अमेरिका एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज आर टुडे। कहता ये सोचिए कि हम इंडिया को कैसे दूसरी कंट्री से बना सकते हैं। उन्होंने दूसरी कंट्री जो अमेरिका है या अदर वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उन्होंने ऐसा क्या किया था जो हम भी करें और हमारा मुल्क, हमारा भारत देश जो है वो भी एक फॉरेन कंट्री जैसा हो। लेट अस डू व्हाट इंडिया नीड्स फ्रॉम अस। आइए वो करते हैं जो हमारा देश हमसे उम्मीद लगाए बैठा है। हम अपने अच्छे नागरिक होने का एक अच्छा संदेश जो है दूसरों तक ले जाएं। अगर भारत को भी अच्छा देश, एक डेवलप कंट्री बनानी है, तो हमें भी जो रूल्स हैं वो अपने देश में भी फॉलो करने ही चाहिए। तो ये स्पीच डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपने फंक्शन के दौरान कही थी। तो हमें भी उनकी ये स्पीच से कुछ सीखना चाहिए और उनके बताए गए जो रास्ते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। अगर आपको ये चैप्टर अगर समरी अच्छे से समझ आई हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना इस चैनल को मत भूलिए। धन्यवाद।